नमस्कार दोस्तों। धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं का विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ अलग था। आज जिस पृथ्वी पर शक्ल और मानचित्र देखते हैं, असल में यह अपनी शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआती में पृथ्वी जलते हुए आग की गोले की तरह थी, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ, रेंगने वाले जीव जंतु पैदा हुए थे। धरती पर जीवन की शुरुआत का ही एक छोटी सी शुरुआत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी के अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? यह मानचित्र में नजर आने वाले देश की बनावट हमेशा से ऐसी। अगर आप भी इस तरह की सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत के देश के निर्माण, वहीं देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं, देशभक्ति में भरे भावनाओं के साथ जिस सैटेलाइट से पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रंग रूप बिल्कुल अलग था। आज से करीब 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा, कोई खंड नहीं था। सब कुछ भूमि एक बड़ा हिस्सा था। धरती इस विशाल महाखंड में पैंगेया के नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज भी विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन ये हिस्से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर ये रुक गए। धरती के इस महाखंड को टूटने की शुरुआत दक्षिण गोलार्ध मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अटलांटिक, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देश टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्म प्लेट के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। यही कारण है कि जब महाखंड टूटकर कई हिस्से बने तो वो धरती के बदलाव के कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हुए, जिसके दक्षिण हिस्से को गोंडावाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच जिस जगह का निर्माण हुआ उसे पैरो ट्रेसिस नाम से दिया गया। ये अफ्रीके अपने आप में इतनी सक्रिय थे, इसे पूरे होने में करोड़ों साल का वक्त लगा। सालों बाद लॉरेशियस को अलग हुआ, जिसमें यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडावाना लैंड अलग हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीके के नाम से जाने गए। भारत एशिया का हिस्सा, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडावाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का एक भूमि का टुकड़ा इससे अलग हुआ, जब अंदरूनी प्लेट की वजह से वह धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस समय के सफर के बाद आखिरकार भूमि को वो हिस्सा परिवर्तन में लद्दाख में जाकर टकराया। उससे जुड़ा हुआ इस गोंडावाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों को टकराव होता है तब भारी प्लेट नीचे की तरफ चले जाते हैं और जबकि हल्के प्लेट ऊपर की ओर तरफ उड़ जाते हैं। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से यही विशाल पहाड़ हिमालय, माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटक का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपने रूप में आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का समय लग गया। भारत के बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दबने लगे, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती रही और हम आप आसानी से पहचान नहीं सकते कि, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। जिस तरह बदलते समय के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों के भौगोलिक निर्माण हुआ। किसी समय में धरती के भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज़ संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर पृथ्वी के टुकड़ों का अलग होना। पृथ्वी प्राचीन काल में अपनी धुरी पर बदलाव करती आई और यह बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता नहीं है कि चल पाया कि और धरती के भीतर बदलाव होते रहे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।